नमस्ते दोस्तों। हॉरर स्टोरी विद बजरंग में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक भयानक कहानी। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। चलिए कहानी की ओर। शिवपुर एक छोटा सा शहर था, उत्तर प्रदेश के घने जंगलों और एक पुरानी नदी के किनारे बसा हुआ। यहाँ की हवा में हमेशा एक अजीब सी नमी रहती थी, जैसे जंगल की हर सांस पर छाई हुई हो। शहर की सड़कें संकरी थीं, घर पुराने और ज्यादातर मिट्टी के बने हुए। लोग यहाँ सदियों से रहते आए थे, खेती बाड़ी करते, छोटी मोटी दुकानें चलाते या जंगल से लकड़ियां बीनकर गुजारा करते। लेकिन हाल के सालों में कुछ बदल गया था। शहर के बूढ़े लोग फुसफुसाते थे कि जंगल में कुछ है, कुछ ऐसा जो रातों में जागता है और इंसानी कमजोरियों को सूंघ लेता है। वो कहानियां सुनाते थे पुरानी डायनों की, शैतानी रस्मों की, जो अमावस्या की रातों में जंगल को अपना खेल का मैदान बना लेती। लेकिन युवा पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देती थी। वो शहर के बाहर की दुनिया से जुड़ना चाहते थे, मोबाइल फोन पर वीडियो देखते, नेटफ्लिक्स पर हॉरर फिल्में देखते और हंसते कि ऐसी चीजें सिर्फ स्क्रीन पर होती हैं। वो नहीं जानते थे कि जल्द ही ये अंधविश्वास उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, और वो भी इतना भयानक कि नींद चुरा लेगा। रामेश्वर एक साधारण लकड़हारा था, उम्र करीब 50 की, लेकिन शरीर अभी भी मजबूत, जैसे जंगल की हवा ने उसे स्टील की तरह गढ़ा हो। उसके बाल सफेद होने लगे थे, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक चमक जो बताती थी कि जीवन की ठोकरों ने उसे नहीं तोड़ा। वो हर रोज सुबह सुबह जंगल में जाता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता और शहर के बाजार में बेचकर परिवार चलाता। उसकी पत्नी लक्ष्मी घर संभालती, 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा स्कूल जाता, छोटी बेटी अभी खेलने की उम्र की। उनका घर शहर के किनारे था, जंगल से सटा हुआ, जहां रातों को जंगली जानवरों की आवाजें आती। रामेश्वर को जंगल से प्यार था। वो कहता कि जंगल उसका दोस्त है, लेकिन अमावस्या की रातों में वो हमेशा घर पर रहता। वजह, बचपन से सुनी कहानियां। उसके दादा बताते थे कि अमावस्या पर जंगल में अंधेरा इतना घना हो जाता है कि वो इंसान को निगल लेता है। पेड़ों की शाखाएं हाथ बन जाती, हवा में आवाजें गूंजती, और जो भी अंदर जाता वो या तो पागल होकर लौटता या कभी लौटता ही नहीं। लेकिन उस रात घर में पैसे की तंगी थी। बच्चों को स्कूल की फीस देनी थी, लक्ष्मी बीमार थी और दवाइयों के पैसे नहीं थे। रामेश्वर ने फैसला किया कि वो रात को ही निकलेगा। बस थोड़ी देर, उसने खुद से कहा, सुबह होने से पहले लौट आऊंगा। जंगल मुझे जानता है, कुछ नहीं होगा। रात गहराती जा रही थी। अमावस्या का चांद कहीं नहीं था, आसमान काला और तारे छिपे हुए। रामेश्वर ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी, एक पुरानी टॉर्च जेब में डाली और घर से निकल पड़ा। लक्ष्मी ने रोकने की कोशिश की, आज मत जाओ, कल चले जाना। लेकिन रामेश्वर ने हंसकर कहा, डर मत, मैं जल्दी लौटूंगा। जंगल की राह पर चलते हुए उसे लगा कि हवा आज कुछ ज्यादा ठंडी है। पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुईं, मानो कुछ फुसफुसा रही हों। वो आगे बढ़ा, कुल्हाड़ी कंधे पर रखे, कदम तेज। रास्ता वो अच्छे से जानता था, दिन में कितनी बार गुजरा था। लेकिन रात में सब बदल जाता है। छायाएं लंबी हो जाती, हर झाड़ी में कोई छिपा लगता। अचानक एक बदबू आई, जली हुई लकड़ी की तरह, लेकिन उसमें कुछ सड़ांध मिली हुई, जैसे कोई पुरानी लाश सड़ रही हो। रामेश्वर का दिल धड़कने लगा। कहीं आग तो नहीं लग गई, उसने सोचा और तेज कदमों से आगे बढ़ा। जंगल गहरा होता जा रहा था और बदबू बढ़ती जा रही थी। वो अब दौड़ने लगा, टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाते हुए। पत्तियां चरमराती, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। रामेश्वर रुक गया, कुल्हाड़ी नीचे उतारी। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट। वो फिर चला, लेकिन अब उसकी सांसें तेज हो गईं। पसीना बहने लगा, ठंडी हवा में भी। और गहराई में पहुंचते ही धुआं फैलने लगा, काला घना धुआं जो आंखों में चुभता था, गले को जकड़ता। रामेश्वर खांसने लगा। टॉर्च से रास्ता देखने की कोशिश की, लेकिन धुआं इतना घना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी धुएं के बीच उसे एक साया दिखा। एक औरत, काली साड़ी में लिपटी हुई, बाल बिखरे हुए, चेहरा छिपा हुआ। उसकी आंखें, वो लाल थीं, जैसे जलती हुई कोयले, जैसे खून की बूंदें चमक रही हों। रामेश्वर के पैर ठिठक गए।
उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि लगा बाहर निकल आएगा। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। आवाज कांप रही थी। औरत करीब आई लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। जैसे हवा में तैर रही हो, जैसे भूत। रामेश्वर पीछे हटा, कुल्हाड़ी उठाई लेकिन हाथ कांप रहे थे। वो औरत अब इतनी करीब थी कि उसकी सांसें रामेश्वर के चेहरे पर लग रही थीं, ठंडी, मौत जैसी। फिर अचानक वो गायब हो गई, धुएं में घुलकर, जैसे कभी थी ही नहीं। धुआं छंटा, और जो रामेश्वर ने देखा वो उसके जीवन की सबसे भयानक चीज थी। उसकी आंखें फैल गईं, मुंह से चीख निकली लेकिन आवाज गले में अटक गई। जंगल के बीच में एक लाश पड़ी थी। वो हरिशंकर की थी, शहर का सबसे बड़ा व्यापारी जो फैक्ट्रियां चलाता था और शहर की आधी जमीन उसके नाम थी। हरिशंकर को सब जानते थे, अमीर, घमंडी, लेकिन अब उसका शरीर अधूरा था। ऊपरी हिस्सा गायब, जैसे किसी ने चीरकर निकाल लिया हो। सिर्फ सिर, हाथ और पैर बचे थे, जो किसी ने सिल दिए थे, खून से सने धागों से, जैसे कोई पागल डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया हो। माथे पर एक गोलाकार निशान उकेरा हुआ था, जैसे कोई प्राचीन प्रतीक, शैतानी, जो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते। और दाहिने हाथ का अंगूठा कटा हुआ, साफ कट, जैसे चाकू से काटा गया हो। रामेश्वर की टांगें कांपने लगीं। वो चीखा और भागा, कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर, टॉर्च गिराकर। जंगल की राहें भूल गया, बस भागता रहा। शाखाएं चेहरे पर लगतीं, खून बहता लेकिन रुका नहीं। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ड्यूटी पर थे। विक्रम सिंह एक अनुभवी अधिकारी थे, उम्र 40 के पार, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक सख्ती, जैसे जीवन ने उसे पत्थर बना दिया हो। उसके बाल छोटे कटे हुए, मूंछें घनी और आंखें ऐसी जो झूठ को सूंघ लेतीं। वो शिवपुर में पिछले 10 साल से थे और छोटे मोटे केस सॉल्व करते आए थे। चोरियां, झगड़े, कभी कभी कोई एक्सीडेंट, लेकिन मर्डर, वो भी इतना ग्रोसोम, ये पहली बार था। रामेश्वर हाँफते हुए अंदर घुसा, उसके चेहरे पर पसीना और डर, कपड़े फटे हुए। साहब, जंगल में लाश हरिशंकर की, वो बड़बड़ाता रहा। विक्रम ने उसे पानी पिलाया, शांत किया और डिटेल्स पूछी। रामेश्वर ने सब बताया, धुआं, औरत, लाश का हाल। विक्रम की भौहें सिकुड़ी। ये दूसरा ऐसा मामला था 2 महीनों में। पहला था सुरेश कुमार का, एक छोटा दुकानदार, जिसकी लाश नदी किनारे मिली थी। उसका भी अंगूठा गायब, माथे पर वही निशान, और शरीर का ऊपरी हिस्सा गायब। विक्रम को शक था कि ये सीरियल किलिंग है, लेकिन तरीका इतना अजीब कि कोई सुराग नहीं मिल रहा। किलर कोई रिचुअल कर रहा है, विक्रम ने सोचा। विक्रम ने तुरंत टीम भेजी जंगल में, खुद भी गया, सुबह होने से पहले। जंगल अब शांत था, लेकिन हवा में वही बदबू। लाश मिली, ठीक वैसी ही जैसी रामेश्वर ने बताई। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, लेकिन शिवपुर छोटा शहर, सुविधाएं कम। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। विक्रम ने हरिशंकर के घर जाकर पूछताछ की। उसकी पत्नी सरला रो रही थी। घर में मातम। वो पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा था, सरला ने कहा, आंसू पोंछते हुए। कहता था कि उसने एक सपना देखा है, जहां कोई औरत उसे बुला रही है, और उसके बाद वो रातों को जंगल की तरफ देखता रहता। कभी कभी अकेले निकल जाता, लेकिन बताता नहीं कहाँ। विक्रम ने नोट किया। सुरेश कुमार के परिवार से भी ऐसी ही बातें मिलीं। सुरेश की बहन ने कहा, भैया का अंगूठा पहले से ही कटा हुआ था, किसी एक्सीडेंट में, लेकिन वो कभी बताते नहीं थे कैसे। बस कहते कि अब सब ठीक हो जाएगा, पैसा आएगा, दुकान बड़ी हो जाएगी। विक्रम को लगा कि अंगूठा कटना कोई कोइंसिडेंस नहीं। क्या ये कोई कोड है या रिचुअल का हिस्सा? पुलिस ने जंगल छाना, हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। न फुटप्रिंट्स, न कोई हथियार, न कोई सुराग, सिर्फ वो निशान और कटा अंगूठा। विक्रम शहर के लोगों से पूछताछ करने लगा। बाजार में, मंदिर के बाहर, चाय की दुकानों पर। लोग डरे हुए थे, लेकिन फुसफुसाते। एक बूढ़ा आदमी, नाम गोविंद, ने कहा, साहब, ये डायन का काम है। जंगल में एक गुफा है, पुरानी, जहां वो रहती है। लोग जाते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करने, लेकिन बदले में वो उनका अंगूठा लेती है, और फिर आत्मा अमावस्या पर बलि चढ़ाती है। विक्रम हंसा। बाबा, ये 21वीं सदी है, डायन वायन नहीं चलती। लेकिन अंदर से वो परेशान था। और भी लोग ऐसी बातें कह रहे थे। शिवपुर में अफवाहें फैलने लगीं।
लोग रात को घर से नहीं निकलते, बच्चे स्कूल से जल्दी लौट आते, बाजार जल्दी बंद हो जाते। विक्रम रातों को सो नहीं पाता, केस फाइल्स पढ़ता रहता। उसके हवलदार, एक जवान लड़का नाम राजेश, कहता, सर, शायद कोई पागल किलर है जो रिचुअल करता है, या कोई गैंग जो अमीरों को टारगेट कर रहा। विक्रम सहमत था, लेकिन सुराग कहाँ? उसने हरिशंकर और सुरेश के बैंक अकाउंट्स चेक किए। दोनों के पास अचानक पैसा आया था मौत से पहले। सुरेश की दुकान बड़ी हो गई थी, हरिशंकर ने नई फैक्ट्री खरीदी थी, लेकिन स्रोत अज्ञात। इसी बीच शहर के डॉक्टर रोहन की जिंदगी में तूफान आने वाला था। रोहन एक युवा डॉक्टर था, उम्र 30 की, अस्पताल में काम करता, पत्नी प्रिया और हाल ही में हुआ बेटा। रोहन का चेहरा साफ, आंखें ईमानदार, वो शहर का पसंदीदा डॉक्टर था। शादी के 7 साल बाद बच्चा हुआ था और रोहन इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन प्रिया की प्रेगनेंसी के बाद से वो बदली हुई थी। रातों को नींद में बड़बड़ाती, वो आएगी, वो ले लेगी। रोहन सोचता कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, दवाइयां देता। लेकिन उस अमावस्या की रात रोहन अस्पताल से लौटा तो घर अंधेरा था, लाइट्स बंद, सिर्फ एक कमरे से हल्की रोशनी। प्रिया, उसने पुकारा, दरवाजा खोला, कोई जवाब नहीं। वो अंदर गया, दिल की धड़कन तेज। घर शांत, लेकिन एक अजीब सी शांति, जैसे तूफान से पहले की। रोहन ने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बिजली नहीं थी। उसने फोन निकाला, टॉर्च जलाई। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं। हवा में एक ठंडक, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रोहन का दिल जोर से धड़का। प्रिया, कहाँ हो? वो फिर पुकारा। तभी बच्चे की रोने की आवाज आई, दूर से। रोहन भागा बेडरूम की तरफ। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका, दो लाल आंखें, चमकती हुईं, जैसे शिकारी की। रोहन चीखा, फोन गिरा। हाथ कांपते हुए लाइट का स्विच दबाया और रोशनी हुई। सामने वो खड़ी थी, काली साड़ी वाली औरत, बाल बिखरे, आंखें लाल, चेहरा सफेद जैसे मौत। तुम कौन हो? रोहन ने पूछा, आवाज डर से कांप रही। वो हंसती हुई गायब हो गई, हवा में। रोहन की सांसें तेज, वो भागा बच्चे के पास। बच्चा बिस्तर पर रो रहा था और नीचे प्रिया की लाश, सिर हाथ पैर सिले हुए, ऊपरी हिस्सा गायब, माथे पर निशान, अंगूठा कटा। रोहन टूट गया, चीख मारकर गिर पड़ा। खबर फैली, सुबह होते ही शहर में हड़कंप। विक्रम पहुंचा रोहन के घर, लाश देखी, वही हाल। रोहन रो रहा था, लेकिन विक्रम ने पूछताछ की। रोहन ने सब बताया, कैसे बच्चा न होने पर किसी ने जंगल की गुफा के बारे में बताया। वहां एक बाबा है जो इच्छाएं पूरी करता है, प्रिया ने कहा था। वो गए थे शाम को। जंगल में तेज हवा चली, आवाजें आईं जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। गुफा मिली, प्रिया अंदर गई। रोहन बाहर इंतजार करता रहा। बाहर आई तो अंगूठा गायब, लेकिन कुछ नहीं बताया। बच्चा हुआ, लेकिन प्रिया बदल गई। विक्रम को अब शक हुआ कि गुफा ही कुंजी है। वो तैयार होने लगा अगली जांच के लिए, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। क्या ये सच में डायन है, या कोई बड़ा राज? शहर बदल रहा था और विक्रम जानता था कि अगली अमावस्या पर कुछ और होगा। विक्रम सिंह की आंखों में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। शिवपुर पुलिस स्टेशन में बैठे हुए वो फाइल्स पलट रहे थे, लेकिन दिमाग कहीं और था। रोहन की पत्नी प्रिया की मौत ने शहर को हिला दिया था। लोग अब खुलकर बात करने लगे थे, डायन की, गुफा की, उन इच्छाओं की जो पूरी तो होती, लेकिन कीमत जान लेकर चुकानी पड़ती। विक्रम एक रैशनल आदमी था, विज्ञान में विश्वास करता, लेकिन जो हो रहा था वो उसकी हर थ्योरी को चुनौती दे रहा था। ये कोई इंसान का काम है, वो खुद से कहता। कोई पागल जो रिचुअल्स करता है। डायन वायन बस अफवाहें हैं। लेकिन रातों को नींद नहीं आती। सपनों में वो लाल आंखें देखता, काली साड़ी वाली औरत जो हंसती हुई गायब हो जाती। अगली अमावस्या सिर्फ एक हफ्ते दूर थी और विक्रम जानता था कि अगर कुछ नहीं किया तो कोई और शिकार होगा। राजेश, उसका हवलदार, एक ईमानदार लेकिन डरपोक लड़का था। उम्र 22 की, चेहरा गोल, आंखें उत्सुक। वो विक्रम का दाहिना हाथ था, लेकिन इन केसों से घबरा गया था। सर, क्यों ना हम बाहर से मदद लें? लखनऊ से स्पेशल टीम बुलाएं, राजेश ने सुझाया। विक्रम ने इनकार कर दिया। ये हमारा शहर है, हम खुद सॉल्व करेंगे। लेकिन अंदर से वो सोच रहा था कि शायद राजेश सही है।
उसने प्लान बनाया। अगली अमावस्या पर जंगल में घेराबंदी, कुछ चुनिंदा पुलिस वाले, टॉर्च, हथियार और कैमरे। अगर कोई इंसान है तो पकड़ा जाएगा, अगर नहीं तो देखेंगे। विक्रम ने रामेश्वर को बुलाया, जो अब घर से बाहर नहीं निकलता था। रामेश्वर डरा हुआ था, लेकिन विक्रम की जिद के आगे बोला, साहब, वो गुफा जंगल के बीच में है, पुरानी नदी के पास। लेकिन मत जाइए, वो जगह शापित है। विक्रम ने हंसकर टाल दिया, लेकिन मन में एक ठंडक दौड़ गई। शिवपुर अब एक भूतिया शहर लगने लगा था। सड़कें शाम होते ही सूनी, घरों के दरवाजे बंद। मंदिर में पूजा बढ़ गई, लोग ताबीज पहनने लगे। बाजार में चाय की दुकान पर बूढ़े गोविंद ने फिर कहानी सुनाई। ये डायन सदियों से है। कहते हैं वो एक औरत थी जो गांव वालों ने मार डाली थी, लेकिन उसकी आत्मा लौट आई। अब वो बदला लेती है, इच्छाएं पूरी करके लोगों को फंसाती है। अंगूठा लेती है, क्योंकि वो उसकी मुहर है, शैतान की मुहर। लोग सुनकर सिहर जाते। रोहन अब अस्पताल नहीं जाता था, घर में बंद, बच्चे को सीने से लगाए। प्रिया ने क्या देखा होगा गुफा में, वो सोचता। विक्रम रोहन से मिला और पूछा, कुछ और याद है? रोहन ने सिर हिलाया। बस इतना कि बाहर आने के बाद वो कहती थी कि एक औरत ने उससे वादा लिया है, बच्चा देगी, लेकिन बदले में कुछ लेगी। मैंने मजाक समझा। विक्रम के मन में अब पजल जुड़ने लगा। सभी विक्टिम्स ने इच्छा मांगी थी, अंगूठा दिया था और अमावस्या पर मारे गए। दिन गुजरते गए। विक्रम ने टीम तैयार की, राजेश, 2 और कांस्टेबल और एक लोकल गाइड। हथियारों में पिस्तौल, राइफल और कुछ धार्मिक चीजें। हनुमान चालीसा की किताब, क्योंकि राजेश ने जिद की। सर, सेफ्टी के लिए, उसने कहा। विक्रम सहमत हो गया, हालांकि मन में हंसी आई। अमावस्या की शाम आई। आसमान काला, हवा ठंडी और तेज। शहर में सन्नाटा, लोग घरों में दुबके। विक्रम की टीम जंगल के मुहाने पर पहुंची। सब अलर्ट रहना, विक्रम ने कहा, टॉर्च ऑन करके। जंगल अंदर से और डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे हाथ फैलाए हुए, पत्तियां सरसराती मानो चेतावनी दे रही हों। वो आगे बढ़े, रामेश्वर के बताए रास्ते पर। बदबू फिर आई, वही जली हुई, सड़ी हुई। राजेश की टांगें कांपने लगीं। सर, वापस चलें, उसने फुसफुसाया। विक्रम ने इनकार किया, अब पीछे नहीं हटेंगे। जैसे जैसे गहराई बढ़ती, हवा तेज होती गई। अचानक चीखें सुनाई दीं, दूर से, लेकिन साफ। कौन? विक्रम ने चिल्लाया, पिस्तौल निकाल ली। टीम रुक गई। चीखें फिर आईं, इस बार करीब। राजेश की टॉर्च इधर उधर घूमी और तभी दिखा सफेद साए, जैसे आत्माएं। हरिशंकर, सुरेश, प्रिया। उनके चेहरे सफेद, आंखें खाली, मुंह खुले हुए। वो विक्रम की तरफ बढ़ रहे थे, हाथ फैलाए। सर, क्या है ये? राजेश चीखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिख रहा था। विक्रम की सांसें रुक गईं। भागो, उसने चिल्लाया, लेकिन पैर जड़ हो गए। आत्माएं करीब आईं, उनकी सांसें ठंडी, मौत जैसी। विक्रम ने गोली चलाई, लेकिन गोली आर पार हो गई। आत्माएं हंसती हुई गायब हो गईं। टीम भागी, लेकिन विक्रम रुका। ये हेलुसिनेशन है, वो खुद से बोला, धुआं या कोई गैस। लेकिन दिल मान नहीं रहा था। वे गुफा के पास पहुंचे। गुफा पुरानी, पत्थरों से बनी, मुंह अंधेरा जैसे नर्क का द्वार। हवा अब तूफान जैसी, पेड़ झुक रहे थे। विक्रम अंदर झांका, टॉर्च की रोशनी में धुआं दिखा, काला, घना। अंदर चलो, उसने कहा। टीम हिचकिचाई, लेकिन विक्रम पहले गुस्सा। अंदर ठंडक, जैसे फ्रीजर में। दीवारों पर निशान, वही गोलाकार शैतानी। आगे एक कमरा जैसा, जहां एक औरत बैठी थी, काली साड़ी, बाल बिखरे, आंखें लाल। विक्रम रुक गया। तुम कौन हो? उसने पूछा, आवाज मजबूत रखते हुए। औरत हंसी, आवाज गूंजी जैसे कई औरतें हंस रही हों। मैं वो हूं जो देती हूं और लेती हूं, इच्छा मांगो, विक्रम। विक्रम चौंका। उसका नाम कैसे जानती है? तुमने इन लोगों को मारा? उसने पूछा, पिस्तौल तानी। औरत उठी, करीब आई। उन्होंने खुद चुना, अंगूठा दिया, इच्छा पाई और कीमत चुकाई। अब तुम्हारी बारी। क्या चाहते हो? पद, पैसा या परिवार? विक्रम की यादें उभरीं। उसकी पत्नी जो सालों पहले मर गई थी, बच्चा जो कभी नहीं हुआ। नहीं, वो चिल्लाया, गोली चलाई, लेकिन औरत गायब हो गई। अंदर अंधेरा गहराया। विक्रम को लगा कोई पीछे है। मुड़ा तो आत्माएं फिर आईं, इस बार ज्यादा। वे फुसफुसातीं, हमारी मदद करो, वो हमें कैद रखती है। विक्रम भागा,
लेकिन गुफा का रास्ता बदल गया। दीवारें हिलने लगीं, जैसे जीवित। बाहर टीम इंतजार कर रही थी, लेकिन विक्रम की चीख सुनकर राजेश अंदर दौड़ा। सर! वो चिल्लाया। अंदर धुआं, और विक्रम जमीन पर पड़ा, बेहोश। राजेश ने उसे उठाया, बाहर खींचा। टीम वापस शहर लौटी, विक्रम को अस्पताल। सुबह हुई, लेकिन विक्रम की हालत गंभीर। डॉक्टर बोले, शॉक है लेकिन जिंदा है। शहर में खबर फैली, इंस्पेक्टर पर हमला। लोग अब यकीन करने लगे कि डायन है। विक्रम होश में आया, लेकिन बदला हुआ। वो असली है, उसने राजेश से कहा, लेकिन इंसान नहीं, कुछ और। राजेश डरा, लेकिन विक्रम ने प्लान बताया। फिर जाना, लेकिन तैयार होकर। दिन बीते। विक्रम ठीक हुआ, लेकिन आंखों में डर। उसने रिसर्च की, पुरानी किताबें, लोकल इतिहास। पता चला कि 100 साल पहले एक औरत को डायन कहकर जला दिया गया था, क्योंकि वो जादू से लोगों की मदद करती थी। लेकिन मौत के बाद उसकी आत्मा जंगल में बस गई। बदला, विक्रम सोचा। अगली अमावस्या नहीं, लेकिन विक्रम इंतजार नहीं कर सका। उसने अकेले जाने का फैसला किया। राजेश, अगर न लौटूं तो शहर को बता देना, जंगल में मत जाना। राजेश ने रोका, लेकिन विक्रम निकल पड़ा। शाम का समय, जंगल फिर वहीं। बदबू, हवा, धुआं। गुफा पहुंचा, अंदर गया। औरत वहां थी। फिर आए। वो हंसी। विक्रम ने कहा, बताओ क्या चाहती हो? औरत ने कहा, बदला। गांव वालों ने मुझे मारा, अब मैं उन्हें मारती हूं। लेकिन तुम अलग हो, इच्छा मांगो। विक्रम ने सोचा और कहा, मैं चाहता हूं कि ये सब रुक जाए। औरत हंसी। कीमत? विक्रम ने अंगूठा आगे किया। ले लो। औरत ने छुआ, और दर्द हुआ। अंगूठा कट गया, लेकिन फिर सब बदल गया। गुफा हिली, आत्माएं आईं, और औरत चीखी। विक्रम ने देखा, आत्माएं औरत को घेर रही थीं। तुमने उन्हें आजाद किया, एक आत्मा बोली। औरत गायब हो गई, धुआं छंटा। विक्रम बाहर आया, अंगूठा लापता, लेकिन जिंदा। शहर लौटा, सब बताया। लोग हैरान। जंगल अब शांत, कोई मौत नहीं। लेकिन विक्रम बदल गया। रातों को सपने आते, लाल आंखें। आज भी शिवपुर में कहते हैं कि डायन गई नहीं, बस सो रही है। इच्छा मांगोगे तो लौट आएगी। क्या ये अंत है या शुरुआत? कोई नहीं जानता, लेकिन जंगल में जाना अब भी मना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।